हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय सिया राम। आप सभी लोगों को गणगौर पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप किस तरह से गणगौर की पूजा कर सकते हैं। कई जगह पे तो कुंवारी लड़कियां या जो पहली बार शादी होती है तब 16 दिन की गणगौर पूजते हैं, और कई जगह पे क्या होता है सिर्फ तीज वाले दिन जो तीसरा नवरात्रा होता है उस दिन गणगौर पूजी जाती है। तो जब गणगौर पूजने के लिए दूब लाते हैं, फूल लाते हैं, तब गीत भी गाए जाते हैं। पहले तो लड़कियां इकट्ठी होकर सब जाती थी और गीत गाते गाते ये दूरवा तोड़ के लाती थी, फूल वगैरह लेके आती थी। तो अगर आप भी गीत देखना चाहते हैं तो आपको गीत मेरे चैनल पे सारे मिल जाएंगे। पूजने का गीत, दूब तोड़ने का गीत, जल चढ़ाने का गीत, आप वो सब देख सकते हैं। सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और कहीं भी पार्क में या फिर गार्डन वगैरह में आपको ये दूरवा आसानी से मिल जाएगी। अच्छे से साफ सुथरी जगह से ले आएं और उसके बाद आप इसे अच्छे से धो लें और इनकी गुच्छी बना लीजिएगा। इसके तार की इस तरह से 2 गुच्छी बनानी होती है हमें पूजन के लिए। उसके बाद हमें चौकी या कोई पट्टा लगा लेना है और इस पे हम अपने ईश्वर भगवान और गणगौर माता को विराजमान करेंगे। उससे पहले इस पे जो है ना छींटा दिया जाता है, पाटे को धोया जाता है। उस समय पर भी गीत गाए जाते हैं। तो आप चाहे तो छोटा पट्टा बिछा लें, चाहे तो आप बड़ी सी चौकी लगा सकते हैं। जिस हिसाब से आपके ईश्वर जी और गणगौर हों उस हिसाब से आप अपना जो है चौकी या पट्टा लगा लें। इसको भी आप इस तरह से छींटे दे दें। गीत अगर आप गाना चाहते हैं तो गीत गाए, नहीं तो केवल आप इस तरह से दूरवा से इस तरह से छींटे दे दें, शुद्ध कर लें। और देखिए मिट्टी के या तो इस तरह के कसोरे में या तोले में भगवान को बिठाया जाता है, गणगौर और ईश्वर को, नीचे दूब यानी कि दूरवा रख के। तो इस तरह से आप रख लीजिएगा। और अगर आपने माली वगैरह भी बनाए होंगे तो आप बड़ा सा लीजिएगा, या फिर अगर आपके गणगौर ईश्वर जी बड़े हैं तो आप बड़ा सा बर्तन लीजिएगा। तो मैंने सीधा पट्टे पर ही दूरवा रख के अपने ईश्वर जी और गणगौर को विराजमान कर दिया है। थोड़े से चावल का आसन देते हुए हम भगवान गणपति को विराजमान कर लेंगे। यहाँ मैंने सुपारी से बनाए हैं, आप मिट्टी से भी बना सकते हैं या मूर्ति रख सकते हैं। उसके बाद देखिए ये मैंने पेपर ले लिया है जिसपे हम टिक्की लगाएंगे। इसका हम सबसे पहले स्वास्तिक बना के पूजन कर लेते हैं। तो देखिए मैं तो इस तरह का पेपर रख लेती हूँ। आप चाहें तो डायरेक्ट आप दीवार पे भी मांड सकते हैं। कुछ लोग दीवार पे भी मांडते हैं, या कुछ लोग क्या करते हैं पेपर को दीवार पे चिपका के तब मांड लेते हैं। लेकिन इस तरह से अगर आप एग्जाम बोर्ड में कागज रख लेंगे, पेपर रख लेंगे, तो फिर ना तो आपको चिपकाना पड़ेगा और ना ही आपको जो है डायरेक्ट दीवार पे मांडना पड़ेगा। क्योंकि आजकल जो है ना पेंट वगैरह होते हैं दीवार पे, तो लगता है क्यों खराब करने। इस तरह से आप पेपर रख सकते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा आसन देते हुए अपनी जोत को रख लेंगे। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेके जोत इस तरह से जोड़ लेंगे। भगवान गणपति को हल्दी का, रोली का तिलक करेंगे, फूल चढ़ा देंगे। सर्वप्रथम भगवान गणपति का पूजन करेंगे। वस्त्र रूपी मैंने यहाँ पे कलावा अर्पण कर दिया है, थोड़े से अक्षत अर्पण कर दिए हैं और हाथ जोड़ लिए हैं। उसके बाद ईश्वर जी और गौरा को हम हल्दी से तिलक लगाएंगे। और जी हमने पूजन के लिए तैयार किया है पेपर, उनको भी हम हल्दी से तिलक कर देंगे। अब हमें ज्वारी का सामान ले लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का लिया है, कोड़ी ली है और साथ में आप एक चांदी का छल्ला भी ले लीजिएगा। 1 लोटा हमें जल ले लेना है। और जो हमने ये ज्वारी का सामान लिया है ये सब चीजें हम अपने लोटे में डाल देंगे। अब हम रोली से तिलक कर देंगे ईश्वर भगवान को, गणगौर माता को, अपनी जोत को। इस तरह से हम अपने लोटे को भी अच्छे से टीक लेंगे। थोड़े से अक्षत चढ़ा देंगे। तो यहाँ सभी को हम चावल चढ़ा देंगे, लोटे में भी डाल लेंगे। सभी को कुछ फूल अर्पण कर देंगे। अगर आपकी शादी इसी साल हुई है, पहली साल की गणगौर है आपकी, तब भी, और अगर आप उजमन कर रहे हैं तब भी, तब तो आपको चाहिए गुने। ये गुने होते हैं, मीठे बनते हैं, ये आटे से मैदा से बनाते हैं, चाशनी भी चढ़ा के बनाते हैं। तो आपको गुने लेना जरूरी है। और ये 16-16 की गिनती में बांटे भी जाएंगे। अपने आसपास में आप बांट सकते हैं। और अगर आपकी शादी की पहली गणगौर नहीं है, उद्यापन नहीं कर रहे आप, तो फिर आप कोई भी हलवा, पूड़े, कोई मिठाई कुछ भी लेके पूजन कर सकते हैं। आप पताशों से भी पूजन कर सकते हैं। उसके बाद हम ये गुच्छी ले लेंगे दूरवा की, और इस तरह से छींटे या छाटे लगाए जाते हैं। और इस समय पर किवाड़ी खुलवाने वाला गीत गाया जाता है। कुंवारी कन्याएं तो सादा सिंपल जल से ही छींटे लगाती हैं, लेकिन सुहागन महिलाएं जो होती हैं वो पहले बिंदी लगाती हैं। तो इस तरह से पहले आप रोली से बिंदी लगाएं। पहले ईश्वर भगवान को लगाएं, गणगौर माता को लगाएं। उसके बाद सामने जो आपने ये लगाया होगा पेपर, उस पर आपको 16 टिक्की लगानी है। गिनकर आपको 16 टिक्की लगानी होती है। पहले आप रोली की लगाएंगे, उसके बाद आप मेहंदी की लगाएंगे, उसके बाद आप काजल की लगाएंगे। और याद रखिएगा ये 16-16 ही होनी चाहिए। और जो भी चीज़ आप लगा रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, पहले भगवान को छुआ के झूठी कराएंगे, उसके बाद आप दीवार पे लगाएंगे। जो 16 दिन की गणगौर पूजते हैं होली के अगले दिन से, वो तो रोज एक बिंदी लगाते हैं और इस तरह से 16 टिक्की करते हैं। और जो सिर्फ तीज वाले दिन, तीसरे नौरते वाले दिन पूजन करते हैं, वो एक ही बार में ये 16 टिक्की लगा देते हैं।
तो इस तरह से 16 टिक्की लगा देंगे। और जिस भी चीज़ की आप टिक्की लगा रहे हो ना, आप देखिएगा कि वो झूठी ना हो, यानी कि कोरी चीज़ें आपको लेनी है। रोली, मेहंदी, काजल सब चीज़ आपको नहीं लेनी है, अपनी यूज़ की हुई नहीं लगानी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम भगवान को चढ़ा रहे हैं सुहाग, और बाद में हम इससे सुहाग लेते हैं माता रानी से। तो सभी चीज़ें भगवान को छुआ के तब आपको लगानी है। कुंवारी कन्याएं ये टिक्कियाँ नहीं लगाती हैं, सुहागन स्त्रियाँ ही ये टिक्कियाँ लगाती हैं। कुंवारी कन्याएं सिर्फ छीटा दे के पूजा करती हैं। और ये जो हमने टिक्कियाँ लगाई हैं, बिंदी लगाई हैं, उसको इस तरह से जो है कलावे का हार बना के पहनाया जाता है। तो आप इस तरह से चिपका दें इसे, जैसे माला पहनाते हैं उसी तरह से। उसके बाद माता रानी को सुहाग का सामान अर्पण किया जाता है। तो आप 16 सुहाग के सामग्री चढ़ा सकते हैं, और अगर आप 16 नहीं चढ़ाना चाहते तो आप 5-7 कितनी भी चढ़ा सकते हैं। जो भी आपने भोग प्रसाद बनाया हो उनसे भगवान का मुंह झूठा करवा दें, गुने हो, पूड़े हो, हलवा हो, इस तरह से हमने मुंह झूठा करवा देना है। पताशे आप रख सकते हैं, पताशों से और गुनों से ही जो है बायना भी निकाला जाता है। गुने तो गिन के 16 निकाले जाते हैं, पताशे आप कितने भी निकाल सकते हैं। अब हम बनाएंगे सुहाग जल। तो देखिए, सुहाग जल के लिए हम यहाँ पे दूध ले रहे हैं, कच्चा दूध लेना है आपको। इसके अंदर आपको गंगा जल और पानी मिला के इस तरह से डाल देना है। उसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी रोली, थोड़े से चावल, थोड़ी सी दूर्वा और कुछ फूल आप डाल दीजिए। तो ये हमारा सुहाग जल तैयार हो जाता है, जैसा कि इसकी कथा में भी कहा गया है। इसी सुहाग जल से माता पार्वती छीटा देती हैं सभी सुहागन स्त्रियों को। और जो हमारा ज्वारी का सामान था ना, वो आप लोटे में से निकाल के इसी जल में डाल लें। उसके बाद अपने पल्ले से इस तरह से आपको पकड़नी है दोनों गुच्छी, और इस तरह से 16 बार छीटा देना है। और इस समय पर गीत गाया जाता है, गौर गौर घूमती ईसर पूजे पार्वती। तो सभी जितनी भी लेडीज हैं पूजने आई हैं, या अगर आप अकेले भी हैं तो इस तरह से आप पूज लीजिए। उसके बाद आपको अपनी सभी सुहाग की चीज़ों पे छीटा देना है। तो इस तरह से चूड़ी पे, अपनी मेहंदी पे, अपने जो है आपका टिक्का है, नथ है, उन सब पे छीटा दे दीजिए। और कुंवारी कन्या अपने हाथ में छीटा दे के माता पार्वती को छीटा देती हैं, ताकि उन्हें भी उन जैसा सुहाग भाग मिले। और सुहागन स्त्रियाँ इसलिए अपने सुहाग के सामान पे छीटा देती हैं, ताकि माता पार्वती का आशीर्वाद उनके सुहाग को मिल सके। तो इस तरह से हम पूज लेंगे। उसके बाद यहीं पर आपको हाथ में थोड़े से फूल ले लेने हैं, या आप दाने ले सकते हैं, और कथा सुननी है। तो यहीं पर बैठकर हम कथा सुनेंगे गणगौर माता की। कथा का वीडियो मैं आपको अलग से दे दूंगी, क्योंकि अगर इसी में मैं कथा का वीडियो ऐड करूंगी तो ये वीडियो ऑलरेडी लंबी है और बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप यहीं पर बैठकर पहले कथा सुन लीजिएगा। उसके बाद ये जो कथा सुनी के दाने या फूल होंगे, ये हम माता गौरा के चरणों में अर्पण कर देंगे और उनसे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद लेंगे। हाथ जोड़ के इस तरह से आप आशीर्वाद ले लें। उसके बाद आप इस तरह से अपने पल्ले से उनके पैर छू लें, और आपकी जो भी सास, नंद, बड़े रिश्ते हों, उनका आप जो है इसी समय पर पैर छू के आशीर्वाद ले लें, आपस में जो भी बड़े हों आपके। और आप अपना जो भी बायना देना चाहें सासू माँ वगैरह को, वो मिनस भी सकते हैं। उसके बाद हमने ये जो सुहाग जल बनाया है, इसी से माता रानी का हम आरता करेंगे। कुछ जगहों पर सुबह ही आरता किया जाता है, कुछ जगह पे शाम को किया जाता है। तो आप जैसा सही समझे आप उस हिसाब से कर सकते हैं। और ये जो ज्वारी का सामान है हमारे इस सुहाग जल में, इसे आप निकाल लीजिए। इसे आपको संभाल के रखना होगा। आप अपने मंदिर में या सेफ में कहीं भी आराम से रख सकते हैं। और ये जो हमारा सुहाग जल है, इससे आप अर्घ देते हैं। तो आप सूर्य भगवान को अर्घ देंगी, जितनी भी सुहागन स्त्रियां होंगी इससे, और कुंवारी कन्याएं लोटे के जल से दे सकती हैं। तो जहां से भी आपके सूर्य भगवान दर्शन दे रहे हों, उस तरफ इस तरह से देखते हुए आपको ये जल देना है, और गोल गोल घूमते हुए देना है। और इस समय पर अलखल अलखल वाला गीत गाया जाता है। तो इस तरह से आप गोल गोल घूमते रहें, चाहे तो एक एक करके घूम सकते हैं, चाहे सभी पूरे ग्रुप में एक साथ भी घूम के इस तरह से जल दे देंगे। ये सुहाग जल अर्पण कर देंगे भगवान सूर्य नारायण को। भगवान को प्रणाम कर लेंगे, नीचे से इस तरह से पल्ले से आप चुचकार लीजिएगा। उसके बाद देखिए, शाम को जब 4 बज जाते हैं, तब गणगौर माता को पानी पिलाया जाता है। तो देखिए, चांदी का छल्ला ले लीजिए आप, और इस तरह से अपने पीलिए में पकड़ लीजिए, और इस छल्ले में जितना पानी आएगा, 1 बूंद 2 बूंद, उनसे आपको माता गौरा को पानी पिलाना होता है। तो देखिए, इस तरह से माता गौरा को पानी पिलाएंगे, ईश्वर भगवान को पानी पिलाएंगे। इस तरह से आप 5 बार 7 बार पिला सकते हैं। तो इस तरह से हम पानी पिला देंगे। और पानी पिलाने का भी गीत होता है, वो गीत गाएंगे हम यहाँ पे इस समय पर। उसके बाद हमें माता गौरा की विदाई करनी होती है। विदा के समय पर क्या देना है, विदाई के समय पर कौन सा गीत गाया जाता है, कैसे विदा करना है, उसकी मैं डिटेल में वीडियो बनाकर चैनल पे डाल दूंगी। अगर मैं इसी में बताऊंगी तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, तो आप उस वीडियो को भी चेक जरूर कीजिएगा। और भी गणगौर से रिलेटेड सभी वीडियोस चैनल पे हैं, सभी को देखिएगा। और वीडियोस पसंद आती हैं, चैनल अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। जय सिया राम।